Right friends, a very good evening. This is Hartaj from New Cars Academy. So अभी मैं आपके सामने I've just got the time to just record a certain video of us where we are claiming what we have said exactly same has come from our notes. Around 35 questions मैं सिर्फ अभी social sciences के पा रहा हूँ जो हमारे notes में से आए हैं. अब इसके साथ साथ मैं current affairs के पाऊंगा. I'll be putting economics and so वो अराउंड 60 बन जाते हैं प्लस साइंस के होंगे तो अराउंड 75% हैज जनरली कम फ्रॉम आवर नोट्स. इंग्लिश हैज बीन फ्रॉम आवर नोट्स. मैथ्स का मैं कंटिन्यूसली सॉल्व करके पेपर पाऊंगा सो यू कैन जस्ट सी दैट. अब थोड़ा सा डिस्कसिंग विद द पेपर कि भाई पेपर में क्या डिफरेंस आया है. पहली चीज तो जो मेरे को लगा है डिफरेंस वो है मराठास in terms of medieval history which has come, which has never come. So I expect कि मराठास अब आता रहेगा और small small kingdoms or kingdoms which are generally connected to the Indian history is going to come more as compared to any other. Delhi Sultanate तो वैसे ही नहीं आ रहा था. So there's very good possibility now it's going to be related to Marathas and everything coming. Secondly, a lot of Tamilian is coming. Tamilian history is coming in, so it's better that you study a lot of old ancient NCRTs, so that will help you much more. And that's about it. अब मैं directly I'd like to just go to the notes itself, explain you what is going to be there in the paper, कहाँ से सेक्शन आया और हमारे कहाँ से नोट्स आ रहे हैं. As I said, I'll just be going through this. अब these are the questions. अगर मैं बात करूँ Mercury has no atmosphere, Venus has two moons. ये हमारे सेक्शन में आप देख सकते हो. ये मैंने स्पेशली सबको बोला था कि पढ़ना ही पढ़ना है. ये सीडीएस में भी आ चुका है, आगे एनडीए में भी आ चुका है. सो ये कंफर्म्ड क्वेश्चन था. इसका आंसर रहेगा डेल्टा बिकॉज वीनस के पास हैज नॉट टू मून्स, हैज जीरो मून्स. आप इसमें से चेक कर सकते हो. सिक्स. सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड बाय विंड इरोजन. सरीख आपका होता है ग्लेशियर से, वो हमने बात किया हुआ है. जैसे मैं बात करूंगा स्टैक होता है वेव से. फ्यूजन अकेला रह गया. चौथी आंसर. फॉग इज सिंपली क्लाउड दैट फॉर्म्स क्लोज टू द ग्राउंड. करेक्ट है. रेडिएशन क्या होता है मैंने सबको बताया है. अब इसमें तीन टाइप के मैं फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा. एडवेक्शन होता है वर्टिकल मूवमेंट, कन्वेक्शन होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, कंडक्शन होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट. रेडिएशन दो सेम बॉडीज को जनरली हीट करने को बोलते हैं. हाँ, रेडिएशन फॉग इज एसोसिएटेड विद, ये कहता है कि ये चीज वो नहीं है. एडवेक्शन फॉग फॉर्म्स व्हेन मॉइस्चर इज ब्लोन ओवर अ कोल्ड सरफेस एंड व्हिच इज दिस इज करेक्ट. सो बेसिकली क्या होता है अब इसमें सेकंड जो है आपका डेल्टा नहीं रहेगा. इसका आंसर आपका जो था वेर आई हैड जस्ट बिकॉज आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू इट वेरी क्विकली. इसका आंसर रहेगा चार्ली. रेडिएशन स्पेस में होता है, कंडक्शन की वजह से होता है. कंडक्शन क्या होता है जब दो बॉडी, एक कोल्ड बॉडी और एक हॉट बॉडी कंटैक्ट में आते हैं, दो सेपरेट बॉडीज कंटैक्ट में आते हैं, उसमें वजह से होता है. तो इसमें आंसर रहेगा आपका चार्ली. टू मेजर क्लाउड्स का हमने एक क्वेश्चन किया था, इसमें आंसर रहेगा चार्ली. दो क्वेश्चन आए हैं क्लाउड्स के. अगर हम इनको बात करें, मैंने इनको ऑर्डर भी बताया था कैसे याद करना है. सबसे पहले होता है सिरियस, फिर होता है क्यूमुलस जो वुल टाइप दिखता है, फिर आता है निम्बस, फिर आता है स्ट्रैटस. तो हमने उन सब की बात करी. निम्बस हमेशा ब्लैक क्लाउड होता है. निम्बस के ऊपर स्ट्रैटस आएगा, फिर आएगा आपका सिरियस, फिर आएगा क्यूमुलस. सॉरी, फिर आएगा क्यूमुलस, फिर आएगा सिरियस, और फिर उनको कंबाइन करके होता है. तो ये वाले थे. दिस इज अगेन इन द पार्ट ऑफ द नोट्स. एंड इसका मैं वीडियो शेयर करूंगा बिकॉज हमने ये एग्जैक्टली 3 दिन पहले किया था. तो दो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड. इसका आंसर रहेगा ब्रावो. और ये इस पे एक इमेज है. वैसे तो फॉरेन स्टेट कैपिटल इज क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर. ये अगेन बहुत आता है. आपको बस बेसिक सा मैंने आपको ना एक इनको बच्चों को हिंट बोला था कि अगर आपके आसपास मैप लगा ही होता है तो अगर आप देखोगे पानाजी मच क्लोजर है बिकॉज आंध्र और तेलंगाना के बॉर्डर पे है आपका हैदराबाद. सो पानाजी वुड बी द आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पासेस. आप इस पे चेक कर सकते हो. बोलो नहीं है. ये हमारे नोट्स में दिया हुआ है. बुर्जिला, जोजिला, लिपुलेक, शिपकिला. तो इसमें से आपका बोलने नहीं आएगा. ग्वालियर परिहस्ती, इसका मेरे को आंसर अब आप इसमें ना मैं आपको आगे दिखाऊंगा बिकॉज आई जस्ट मार्क्ड इट अप रॉन्ग. इसका आंसर नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कल्टिवेटेड ऑन ड्राई फार्मलैंड. ये शुगर केन है. आप इसको चेक कर सकते हो. शुगर केन इज द आंसर. और इसका मैं एक और फिर से वीडियो शेयर करूंगा जहाँ पे मैं इसके बारे में बताता हूँ. Which of the following rights is not suspended? आपका आर्टिकल प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्वेक्शन ऑफेंसेस आर्टिकल 20 है. ये आर्टिकल 359 में आर्टिकल 20 और 21 नहीं छीना जा सकता. तो आर्टिकल 20 की बात कर रहे हैं आप. ये हमने फंडामेंटल राइट्स में, ये भी मैं एक वीडियो शेयर करूंगा जो मैंने एग्जैक्टली एक हफ्ते पहले कराया था.
ये क्वेश्चन हमने एक हफ्ते पहले किया था। एनी क्वेश्चन परटेनिंग डिस्क्वालिफिकेशन, ये स्पीकर की पावर के रिलेटेड है, हमने जहाँ पे स्पीकर की पावर की थी 10 के अंदर। इसका बेस्ट एग्जांपल अभी रिसेंटली है राहुल गांधी को, जो स्पीकर थे हमारे माननीय स्पीकर ओम बिरला, उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया था और उन्होंने वापस रीइंस्टेट किया। द एग्जीक्यूटिव इज, ये अगेन बजट का क्वेश्चन है, आर्टिकल 112। आप वोटर अकाउंट पढ़ सकते हो, इसमें हमने जनरली बात किया है वोटर अकाउंट क्या होता है। अब स्पेशल प्रोविजन मेड फ्रॉम वोटर अकाउंट बाय गवर्नमेंट इज जनरली बजट से सबसे पहले क्या होता है, जिस दिन बजट पास करने के लिए 75 डेज का टाइम होता है, तो उसके लिए आपके पास अब क्या है, आप वोटर अकाउंट कर देते हो कि गवर्नमेंट स्कीम ना बंद हो। जिस टाइम पे इलेक्शन ईयर होता है उसमें वोटर अकाउंट बड़ा हो जाता है। ये भी हमने क्वेश्चन किया था एक साल अभी एग्जैक्टली एक हफ्ते पहले, एज पर द कैबिनेट रेजोल्यूशन नीति आयोग में आपका सेकंड थर्ड नहीं आएगा, बाकी 1, 3 एंड 4 आएगा। तो इसमें आपका 1 प्राइम मिनिस्टर आएगा, 2 आएगा आपका, और आपका 4 आएगा। सो इसका आंसर ब्रावो हो जाएगा। इसमें रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, स्पेशल मिनिस्ट्री कोई नहीं होती। Which of the following पंचायत, अगेन ये हमने क्वेश्चन एक हफ्ते पहले किया था। There is no provision, there is a provision for the reservation for SC and ST according to the percentage, but there is no provision। ऐसा नहीं है पंचायत टैक्सेस इकट्ठा कर सकते हैं, तो ये चीज आप चेक कर सकते हैं। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है पंचायत में, ये हमारे नोट्स में से है सब कुछ। अच्छा, जो ग्वालियर में भोजा में बोल रहा था, ये चीज पहले भी आया था। इसका मेरे को, इसका आंसर मेरे हिसाब से इन चारों में से नहीं है जो हमारे नोट्स में दिया हुआ है। सो दिस इज समथिंग दैट आई एम नॉट सो सर्टेन अबाउट। हाथी गुम्फा अगेन एग्जैक्टली ऊपर दिया हुआ था फ्रॉम मिहिर भोजा, 113 ईयर्स आंसर रहेगा इसका। ओके, वेयर इज द फेमस गुप्ता पीरियड, देवगढ़ उत्तर प्रदेश। आप इसमें चेक कर सकते हो, हमने इस पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है, कानपुर, और इसमें हमने बताया था ये कहाँ पे है। अब्दुल रजाक समरकंदी का क्वेश्चन है, ये मिडीवल हिस्ट्री से है। सो ही डिड नॉट लाइक ही लाइक द हाई क्वालिटी ऑफ स्पाइसेस। आप इसमें देख सकते हो हमारे उसमें लिखा हुआ है, he written in 1450s interesting mixture of emotion and perception, one of the mind he did not appreciate what he saw in the port of Calicut। तो आप देख सकते हो फोर्टिफिकेशन ऑफ कैलिकट तो उसे पसंद नहीं आया है। तो जो आपका ऑप्शन ए रह जाता है वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। सिमिलरली क्लाइमेटिक कंडीशंस ही डिड नॉट लाइक द पीपल, सो व्हाट ही लाइक वाज हाई क्वालिटी ऑफ स्पाइसेस। ये पूरा उसमें कैरेक्टर है। ये बुक तो पक्का आ रही है, इंडियन स्ट्रगल इज सुभाष चंद्र बोस, जस्ट शो इट टू यू, इसमें नहीं है। ये इस क्वेश्चन के लिए 72 क्वेश्चन के लिए है। शंकरादेवा, शंकरादेवा की बात करें अगर आप इसमें देखोगे, भगवत गीता, भगवत पुराना, और इसमें आप ये भी पढ़ोगे कीर्तन घोषा, ये तीनों पॉइंट्स गिवन है, तो आंसर रहेगा सी। आई विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन, आई थिंक सो आई जस्ट, जो आपका 11th क्वेश्चन है, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, आई शो यू। हमने ये एग्जैक्टली एक हफ्ते पहले किया था, इसमें भी हमने बता रहा था बिकॉज हर साल एक बुक आ रही है। तो आई जस्ट शो इट टू यू, थोड़ा सा अप एंड डाउन हो गया, सॉरी फॉर दैट। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, ये अमुक्ता ये लद्दाख किसकी बुक है आपकी, कृष्ण देवराया की है, ये रहेगी तेलुगु में। आप देख सकते हैं कृष्ण देवराया ने लिखी थी अमुक्ता ये लद्दाख इन तेलुगु। हमारी नोट्स में स्पेशल एक पैराग्राफ में ये मेंशन्ड है। सॉरी फॉर द बैड इम्प्रिंट एज ऑफ नाउ। ये रहे इंडियन स्ट्रगल, एज आई सेड ये वापस आ गया, सुभाष चंद्र बोस की बुक है। दिस इज इंडियन स्ट्रगल। Which the following is not correct about Indian Independence Act, ये माउंटबेटन के टाइम पे हमारे नोट्स पे मेंशन्ड है। बी आंसर नहीं है बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी कैबिनेट मिशन प्लान में गिवन था। आप इसके बारे में पूरा इस नोट्स में से आपके पास है। स्वतंत्र सेक्ट की बात करें, monks who migrated south were दिगंबरस एक्चुअली, ये देख सकते हो, वो डोमिनेटेड इन मैसूर। सो ये भी ऑप्शन गलत है, नोट्स में गिवन था भी। अरेंज द इवेंट ऑफ एसोसिएटेड विद दिस थिंग, अल्फा आंसर रहेगा। आप इसमें देख सकते हो अफजल खान रहे आपका। अगर हम बात करें ही हैज आल्सो गो हेड शाइस्ता खान, और ये सब हमने मेंशन किया हुआ है, तो आंसर इज अल्फा। पहले अफजल, सबसे पहले आपका आंसर आए, अगर मैं बात करूँ कैप्चर ऑफ तोरना रहा है, उसके बाद एनेक्सेशन ऑफ जवाली रहा है, उसके बाद अटैक ऑन अफजल खान एंड अटैक ऑन शाइस्ता खान। अगर विच ऑफ द फॉलोइंग आइसो लाइंस की बात करें, आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मेंशन, आइसो हाइप इज नॉट मेंशन करेक्ट। ये सब आइसोस हमने मेंशन किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। मैच द फॉलोइंग, अगेन इसका आंसर रहेगा डेल्टा। आप इसमें से चेक कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कल्टिवेशन की बात करें, इसके साथ में ही एक और
वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक और बिल्कुल साथ में आ गया, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसमें डेल्टा नहीं है, कमर्शियल प्लांटेशन में के बारे में हमने बताया है। प्लाटो का क्वेश्चन आया, ये इन्होंने ना काफी लॉट ऑफ स्टैटिक जीके दे आस्क्ड, व्हिच इज वेरी सरप्राइजिंग फॉर यूपीएससी टू गिव, व्हिच इज व्हाट आई वुड लाइक टू गो थ्रू। कि देयर मोर चांसेस ऑफ स्टैटिक, स्पेशली द लॉन्गेस्ट रिवर, और ये सब पढ़ना स्टार्ट कर दें। इसका आंसर रहेगा ब्रावो। आप इसमें देख सकते हैं, हमने इसमें प्लाटोज बताए हुए हैं। Which of the following is the highest mountain in Africa? अब मैं यही बोल रहा हूँ, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग लैंग्वेज और ये सब माउंट के लेवल जा रहा हूँ। तो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स का डिफरेंट डिफरेंट लॉन्गेस्ट लीडिंग ये सब पूछना स्टार्ट कर दिया है। This is just the 32 odd questions related to your geography, history and polity. अब मैं आऊँगा इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स पे, जो हमारे नोट्स है। एंड सिमिलरली मैम आएंगे आपके sciences क्वेश्चन पे। 75% when I say it confirmed is from a paper, it is confirmed। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए हो या फिर कुछ पूछना हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। I'll be more than obliged. Wishing you all the best. This is Hartaj from New Paris Academy.